सत्ता में आ गए तो निश्चित रूप से संविधान बदल देंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए सचेत होना है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी, प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार जी मौजूद हैं और उनका मिशन चल रहा है कि अनिल कुमार जी ने ललकारा है और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और संविधान बचाओ के एक उनका संकल्प सभा चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे कि कैसे बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और कैसे संविधान को बचाएंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से हम बैनर पर देखे कि अनिल कुमार जी ने ललकारा है और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने को ठाना है, ये कैसे संभव हो पाएगा? जब सांसद ही प्रधानमंत्री बनाते हैं ना, सांसद जीतेंगे तो निश्चित रूप से बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सांपनाथ और नागनाथ का जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया का, इन दोनों गठबंधनों को परास्त करके बहुजन समाज पार्टी अपना रास्ता बना रहा है और निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में सांसद हमारे बहुत सारे जीतेंगे। बिहार से ही दर्जनों सांसद जीतेंगे और जीत करके बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और बहन जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में कहा जाता है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं दारू मुर्गा और जाति में बट जाते हैं, तो कैसे बहन मायावती जी को वोट देंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, ये कहा जाता है, ये हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए कहा जाता है। हमारे लोग इतने कमजोर नहीं हैं। हमारे लोग बाबा साहब के सपनों से को बनाना चाहते हैं। हमारे लोग मानव साहब के मिशन को पूरा करना चाहते हैं और वो मुर्गे पर बिकने वाले लोग नहीं हैं। ये सामंतवादी और मनवादियों का एक सोच है, एक ये है जो ये कहा जाता है, ऐसी नहीं कहीं है जो हमारे लोग कहीं बिकने जा रहे हैं। हमारे लोग इस पर बिल्कुल हाथी के साथ मजबूती से खड़े होकर के अपने हाथी को जिताने के लिए तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हाथी को जिता करके अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता खोलेंगे। संविधान अभी हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं खतरे में है, हमारा लोकतंत्र जो है खतरे में, उसको कैसे आप बचाने के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसी को कहा जा रहा है ना कि जब संविधान को बचाना है तो अगर सरकार फिर से, अगर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है अगर आ गई, इनके तो लोग पहले से कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, तो अगर निश्चित रूप से संविधान बदल देंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को इसके लिए सचेत होना है और अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है कि हमारा संविधान सुरक्षित हो और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हो। बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया है, देश को दिया है, हम बहुजनों को दिया है और बहुजनों का हित उसमें सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से बहुजनों के हित में जो हमारा संविधान है, भारत के हित में जो संविधान है, भारत के लोकतंत्र के लिए जो संविधान है, उस पर किसी तरह का खतरा हो तो हम बहुजनों को जग करके उस खतरे को मिटाने का काम है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार को मिटाना पहला उद्देश्य होना चाहिए बहुजन समाज के लोगों को, कि हम इनके रहते न हमारा संविधान सुरक्षित है, न बहुजन समाज के लोग सुरक्षित। अच्छा, क्या लगता है कि भारत के जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगी? देखिए, पार्टी बड़ी नहीं है, लोकतंत्र है ना। हमारा बहुजन समाज बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ये भारतीय जनता पार्टी किनके बल पर बड़ी हुई है? ये दलालों की पार्टी, ये चोरों की पार्टी, ये अडानी और अंबानी जैसे दलालों की पार्टी है जो भारत को बेचने का जो काम कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, उसी तरह से इस सरकार में हमारा देश अडानी के हाथों बिक रहा है, अंबानी के हाथों बिक रहा है। इसलिए भारत के लोगों को, बहुजन समाज को जागृत होकर के अपने हक और अधिकार की लड़ाई लेनी है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बाहर करना होगा। ये ताकतवर नहीं है, ये बहुजन समाज के लोग उसको ताकतवर बनाए हैं और बहुजन समाज के लोग जिस दिन वहाँ हटेंगे वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्या लग रहा है कि बिहार में या अन्य और राज्यों में जो बहुजन समाज के लोग हैं पूरे साथ आपके साथ खड़े हैं? निश्चित रूप से बहुजन समाज के जो लोग हैं निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं और अपने हाथी को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में आप परिणाम देखेंगे कि हमारे हाथी चारों तरफ से, बिहार की ही बात नहीं करें, उत्तर प्रदेश में ही बात करें, राजस्थान में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, अन्य राज्यों में भी हमारी अच्छी संख्या होगी
और अपने बल पर बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी।